ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये बिल्ट इन होती है। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैथ कॉम करते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली वो उनके इंटरेस्ट है जो उनको घुमा फिरा रहे होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कोई इंजीनियर होता है, उसका इंटरेस्ट इंजीनियर होता है, उसने एमबीबीएस की डिग्री की होती है। तो ये सारे हमें बुनियादी तौर पर आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है और हमारे अंदर एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है वो किस चीज़ की है, और फिर उसको हमने पॉलिश करना है और स्किल बेस्ड कुछ करना है। आने वाले दौर में कोई पीएचडी आपको कुछ पे बैक नहीं करने वाली, कोई एमफिल कुछ पे बैक नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में सेचुरेशन हो गई है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप कुछ दे सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, बेसिकली सलूशन बेस्ड चीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, तो आप आने वाले दौर में सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए अपना अहाता कीजिए, देखिए कि आपके अंदर कोई स्किल है। अगर नहीं है तो फिर अपने अंदर कोई स्किल बिल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आने वाले दौर में कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। आपके पास बीएस की डिग्री भी नहीं होगी। वो अक्सर मैं कोट करती हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है कि मेरी डिग्री की उम्र 5 साल है, यानी 5 साल के बाद अगर आपने कोई नया डिप्लोमा नहीं किया, कोई नई स्किल नहीं सीखी, तो ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए ये जो XYZ इदारे हमारे हैं, इनसे पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री पूरी ज़िंदगी आपको कहीं पर सर्वाइव करने में हेल्पफुल करेगी, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लें और स्किल की तरफ जाएँ। स्किल्ड एजुकेशन जो है ये आपको सक्सेसफुल करेगी, कामयाब करेगी, या कम अज़ कम आपको एक अच्छी अर्निंग और अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं।